आज अपन पढ़ेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी पोर्शन के अंदर मानव का पाचन तंत्र। जैसे बॉटनी के चैप्टर है वो लेसन संख्या 1 से 20 तक है और 21 से 42 तक जो चैप्टर है वो अपने जूलॉजी के अंदर है। जूलॉजी के अंदर लेसन संख्या 22 है मानव का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। यानी हम कहेंगे कि किसी भी जीव को जीवित दशा बनाए रखने के लिए या अपने आप में जीवित रहने के लिए या विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा उसे भोज्य पदार्थों से प्राप्त होती है। कोई भी जीव विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है जिन्हें हम खाद्य पदार्थ या पोषक पदार्थ कहते हैं। इन पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है या न्यूट्रिशन कहलाती है। पोषण प्रक्रिया के अंदर हम कहेंगे कि भोजन का किस प्रकार अंतर्ग्रहण होता है, फिर अंतर्ग्रहण के बाद में किस प्रकार भोजन का पाचन होता है, डाइजेशन कैसे होता है, उसके बाद में भोजन का अवशोषण और भोजन का स्वांगीकरण और फिर लास्ट के अंदर जो अपचित भोजन होता है उसका बहिक्षेपण होता है। तो हम कहेंगे सबसे पहले कि पाचन क्या है। पाचन, डाइजेशन, पाचन की प्रक्रिया के अंदर जटिल कार्बनिक यौगिकों को विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की उपस्थिति में जलीय अपघटन द्वारा सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलना। यानी हम कहेंगे कि पाचन जटिल कार्बनिक यौगिकों को विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की उपस्थिति में जलीय अपघटन द्वारा सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम पाचन कहते हैं। जैसे हम कहेंगे जंतु है वो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। हमें पता है कि पादपों के अंदर जो संचित भोजन होता है वो मंड के रूप में होता है। तो हम जैसे ही उन कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में उपस्थित, जैसे अपन की बात करते हैं तो हम जैसे ही भोजन को ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले मुख गुहिका में लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित जो एमाइलेज होता है या जो टाइलिन एंजाइम है वो क्या करता है, भोजन को तोड़ता है और यह माल्टोज व डेक्स्ट्रीन में बदलता है। तो स्टार्च है वो एक प्रकार का जटिल कार्बनिक यौगिक है यानी पॉलीसेकेराइड है जिसको मोनोसेकेराइड के अंदर तोड़ा जाता है। भोजन के अंदर मुख्य घटकों की बात करते हैं तो मुख्य घटकों के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा अल्प मात्रा में विटामिन व खनिज लवण भी होते हैं तथा जल पाया जाता है। अब हम कहेंगे हमें पता है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की उपस्थिति में टूटता है तो लास्ट में मोनोसेकेराइड बनता है यानी हम कहेंगे ग्लूकोज का निर्माण होता है।
ग्लूकोज को ही शरीर का ईंधन कहा जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा उत्पादन के लिए मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज ही काम में आता है, इसलिए इसको शरीर का ईंधन भी कहा जाता है। वसा है, वसा विभिन्न प्रकार की, जैसे लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर टूटती है, तो यह वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल के अंदर टूटती हैं। इसके अलावा प्रोटीन है, तो पेप्टॉन्स है, प्रोटियोजेज है, आदि में टूटती हैं, लेकिन इसका प्रोटीन का जो अंतिम उत्पाद होता है वो एमिनो एसिड्स होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं। अब एक शब्द आया कि जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो एक प्रकार की जलीय अपघटन है, यानी हम कहेंगे पाचन की प्रक्रिया है वो एक हाइड्रोलाइटिक या हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस है, जिसमें हम कहेंगे जलीय अपघटन होता है। जैसे हम देखते हैं कि भाई जैसे स्टार्च या मंड टूटता है तो मोनोसेक्राइड के अंदर बनता है, तो जलीय अपघटन होता है। या हम कहेंगे जैसे ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं तो जल का एक अणु मुक्त भी होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, मुख्य रूप से कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है कि पाचन की प्रक्रिया है, तो पाचन की प्रक्रिया जो होती है यह एक प्रकार की जलीय अपघटन प्रक्रिया होती है या हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस है। अब पाचन की प्रकार की बात करते हैं, तो पाचन है दो प्रकार का होता है। एक होता है अंतःकोशिकीय पाचन और दूसरा होता है बाह्य कोशिकीय पाचन। यानी हम कहेंगे ऐसे जीव जिनके अंदर हम कहेंगे केवल एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, एक ही कोशिका के अंदर पाचन की प्रक्रिया होती है। जैसे हम अमीबा की बात करते हैं, तो अमीबा के अंदर जैसे ही भोज्य पदार्थ उसकी जीव द्रव्य कला के पास में आते हैं और जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो हम कहेंगे कि भोज्य पदार्थों के चारों ओर फूड वैक्यूल बनती है, खाद्य दानी का निर्माण होता है और जिसके द्वारा भोजन का पाचन होता है और जिसके फलस्वरूप पचित भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है, बाकी पदार्थों का बहिक्षेपण कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हम कहेंगे ऐसे जंतु जिनमें फूड वैक्यूल का निर्माण होता है, खाद्य दानी का निर्माण होता है, उनमें अंतःकोशिकीय पाचन होता है। जैसे प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है आदि संघ के जीवों जो होते हैं उनमें हम कहेंगे अंतःकोशिकीय पाचन होता है। जबकि जो मुक्त जीवी प्लेटिहेल्मिन्थीज होते हैं उनमें भी अंतःकोशिकीय पाचन होता है। फिर अपन बात करते हैं बाह्य कोशिकीय पाचन। जो मुक्त जीवी प्लेटिहेल्मिन्थीज होते हैं उनमें अंतःकोशिकीय पाचन भी होता है, बाह्य कोशिकीय पाचन भी होता है, दोनों प्रकार की होती है। लेकिन उसके बाद में जो जीव होते हैं एस्केल्मिन्थीज है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कॉर्डेटा आदि जीवों के अंदर बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। यानी हम कहेंगे इनके अंदर कोशिका मिलकर एक विशेष पाचन तंत्र का निर्माण कर लेती है जिसके द्वारा पाचन की प्रक्रिया होती है। तो ये पाचन के अंदर सामान्य जानकारी है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव पाचन तंत्र की बात करते हैं तो मानव पाचन तंत्र को दो भागों के अंदर विभाजित कर सकते हैं, जिसमें
पहली है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, और पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो मनुष्य के अंदर मुख से लगाकर गुदा तक एक लंबी नलिका रूपी संरचना पाई जाती है, जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, आहार नाल कहा जाता है। और आहार नाल की जो उत्पत्ति है, यह हम कहेंगे इसकी यदि उत्पत्ति की बात करते हैं तो भ्रूणीय एक्टोडर्म से होती है। भ्रूणीय एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों से होती हैं। कई बार पूछा जाता है कि आहार नाल की उत्पत्ति होती है, तो भ्रूणीय एक्टोडर्म व भ्रूणीय एंडोडर्म जो तीन जनन स्तरीय झिल्लियाँ होती हैं, एक्टोडर्म बाह्य जनन स्तर, मीजोडर्म मध्य जनन स्तर, और हम कहेंगे आंत जनन स्तर या एंडोडर्म होते हैं। तीनों जनन स्तर से, यानी हम कहेंगे 2 जनन स्तरों से आहार नाल का निर्माण होता है, जिसमें मुख और कठोर तालु तक का भाग होता है वो एक्टोडर्म से निर्मित होता है। फिर कोमल तालु से लगाकर मलाशय यानी रेक्टम तक है वो एंडोडर्म से निर्मित होती हैं, और अंत में गुदा स्तर जो होता है और गुदा द्वार होता है, उनका निर्माण वापस एक्टोडर्म से हो जाता है। तो हम कहेंगे कि आहार नाल की उत्पत्ति एक्टोडर्म व एंडोडर्म दोनों से होती है। अब आहार नाल की बात करते हैं तो हम कहेंगे आहार नाल के अंदर विभिन्न भाग होते हैं, जिसमें मुख, माउथ, मुख गुहिका, बक्कल कैविटी, ग्रसनी, फेरिंग्स, ग्रसिका, ओसोफेगस, आमाशय, स्टोमक, आंत्र, इंटेस्टाइन। आंत को आगे फिर हम 2 भागों के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसमें हम कहेंगे छोटी आंत्र, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको पुनः 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। फिर बड़ी आंत्र, बड़ी आंत्र के अंदर हम पढ़ते हैं सीकम, कोलन और मलाशय, रेक्टम। यानी आहार नाल के विभिन्न जो भाग है, इसमें मुख, माउथ, मुख गुहिका बकल कैविटी, ग्रसनी फेरिंग्स, ग्रसिका ओइसोफेगस, आमाशय स्टोमक, आंत्र इंटेस्टाइन। आंत को आगे 2 भागों के अंदर विभाजित किया जाता है, जिसमें हम कहेंगे छोटी आंत्र, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें ड्यूडेनम ग्रहणी, जेजुनम मध्यांत्र और
फिर इलियम शुद्रांत्र, शुद्रांत्र के बाद में बड़ी आंत शुरू हो जाती है जिसमें सिकम, सिकम के पास में एक छोटी सी और संरचना पाई जाती है जिसको परिशेषिका या अपेंडिक्स कहा जाता है, जो आगे अपन डायग्राम के द्वारा समझेंगे। फिर कोलोन, वृद्धांत्र और रेक्टम मलाशय, और फिर आहार नाल का जो अंतिम भाग होता है वो एनस कहलाता है या गुदा कहलाती है। तो ये तो भाग आगे आहार नाल के अंतर्गत। जबकि पाचन ग्रंथियों के अंतर्गत हम पढ़े तो पाचन ग्रंथियों के अंदर लार ग्रंथि, सैलाइवरी ग्लैंड्स, फिर यकृत, लीवर, अग्नाशय, पैनक्रियाज, ये जो तीनों है ये पाचक ग्रंथियां हैं। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के पाचक रस का स्राव किया जाता है। साथ में विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं, इनका स्राव किया जाता है। इसके अलावा हम कहेंगे जठरस का गैस्ट्रिक जूस है उसका भी अध्ययन किया जाता है, लेकिन अपने बोर्ड की बुक्स के अंदर 3 ही दे रखे हैं, लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। अब वापस अपन पढ़ते हैं आहार नाल। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हम इसके विभिन्न भागों को अलग अलग मतलब डायग्राम के द्वारा समझेंगे, जिसमें सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे कि आहार नाल का ये जो भाग होता है, माउथ, ये है नेजो या नेजल चैम्बर, ये जो भाग है ये तालुका है, जिसमें ये वाला जो है वो है हार्ड पैलेट, ये सॉफ्ट पैलेट, यहाँ पर यूस्टेकियन, डक्ट आकर खुलती है, यूस्टेकियन नलिका। ये वाला जो भाग है यह वेलम पैलेटाई या यूवला कहलाता है। ये टंग, जीभ, हायोडस्थी होती है और एपिग्लोटिस
ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि आहार नाल के मुख गुहा की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन कहेंगे माउथ। तो आहार नाल का जो प्रथम खंड होता है या प्रथम भाग होता है तो माउथ कहलाता है। यह दो ओष्ठों के द्वारा घिरा रहता है, जिसमें हम कहेंगे दो ओष्ठ होते हैं, एक तो होता है ऊपरी ओष्ठ और एक निचला ओष्ठ। दो ओष्ठ पाए जाते हैं। इन दोनों ओष्ठों के बीच में एक अर्धचंद्राकार दरार पाई जाती है, जिसको अपन मुख कहते हैं। अब मुख या माउथ के अपन आगे जाते हैं तो इसमें आगे का भाग है वो प्रघाण कहलाता है। प्रघाण या वेस्टिब्यूल कहलाता है। यानी हम कहेंगे कि जैसे ही मुख और मुख के बाद में मुख व दांतों के मध्य का जो स्थान है वो प्रघाण कहलाता है या वेस्टिब्यूल कहलाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, एक चिकने पदार्थ का स्राव करती हैं, जिसके द्वारा जो ओष्ठ है वो नम होते हैं, नम पाए जाते हैं। ऊपरी जो ओष्ठ होता है, ऊपरी ओष्ठ का मध्य भाग है वो एक सुपीरियर लेबियल फ्रेनुलम के द्वारा दांतों से जुड़ा हुआ होता है। इसी प्रकार हम कहेंगे जो निचला ओष्ठ होता है, निचले ओष्ठ के बीच में भी एक संरचना पाई जाती है, जिसको इंफीरियर लेबियल फ्रेनुलम कहा जाता है। सुपीरियर लेबियल फ्रेनुलम और इंफीरियर लेबियल फ्रेनुलम है, दोनों हैं वो ऊपरी ओष्ठ व निचले ओष्ठों को दांतों से जोड़ने का कार्य करती है, या अपन कहेंगे कि जबड़ों से जोड़ने का कार्य करती है। मुख के बाद में आगे का जो भाग होता है वो मुख गुहिका कहलाती है। यानी हम कहेंगे बकल कैविटी, मुख गुहिका। अब मुख गुहिका के अंदर हम कहेंगे तीन संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसमें एक तो होता है तालु, पैलेट, फिर दांत, टीथ और फिर जीवा या जीभ पाई जाती हैं, टंग। ये तीन संरचनाएं जो पाई जाती हैं जो मुख गुहिका के अंतर्गत आती है, जिसमें हम बात करते हैं तालु की या पैलेट की बात करते हैं। तो तालु भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है, जिसमें ये वाला जो भाग होता है यहाँ से लगाकर, यानी हम कहेंगे कि मुख गुहिका की जो छत होती है वह तालु कहलाती है और यह दो भागों के अंदर विभाजित होती है। आगे का जो भाग होता है ये वाला यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये दो प्रकार की अस्थियों से निर्मित होता है। मनुष्य के अंदर हम कहेंगे मैक्सिला व पैलेटाइन जो अस्थियां होती हैं, मैक्सिला व पैलेटाइन अस्थियों से निर्मित होता है। और अस्थियों से निर्मित होने के कारण इसको हम हार्ड पैलेट कहते हैं या कठोर तालु कहा जाता है। और इसका निर्माण है वो भ्रूणीय एक्टोडर्म से होता है। इसके अलावा इसके अंदर की ओर इस प्रकार हम कहेंगे रेखाएं पाई जाती हैं। जैसे अपन जीभ को ऐसे ऊपरी ओर तालु के लगाते हैं तो हमें इस प्रकार की रेखाएं जीभ से जब अपन टच करते हैं तो इस प्रकार की रेखाएं दिखाई देती है, जिसको हम पैलेटाइन वालिया कहते हैं। पैलेटाइन वालिया कहते हैं। और ये पैलेटाइन वालिया है जो मांसाहारी जंतुओं के अंदर अधिक विकसित होती है। यानी हम कहेंगे ये पैलेटाइन वालिया जब भोजन को अंदर की ओर ग्रहण किया जाता है तो उस भोजन को बाहर निकलने से रोकती है। इसके आगे की ओर जो पोर्शन होता है यह वाला, यह हम कहेंगे
सॉफ्ट पैलेट कहलाता है या कोमल तालु कहलाता है। और कोमल तालु पीछे की ओर हम कहेंगे एक लटकी हुई संरचना के रूप में स्थित होता है, जिसको वेलम पैलेटाई या यूवुला कहा जाता है। जब भोजन को ग्रहण किया जाता है तो भोजन ग्रहण के समय यह यूवुला भोजन के कणों को अंतःनासा छिद्रों में जाने से रोकता है। यानी हम कहेंगे कि यहाँ पर अंतःनासा छिद्र है वो एक जोड़ी के रूप में मुख गुहिका के अंदर खुलते हैं, और जैसे ही भोजन है वो अंदर की ओर ग्रहण किया जाता है तो यह यूवुला इन अंतःनासा छिद्रों को रोक लेता है या अवरुद्ध कर लेता है, जिसके कारण भोजन है वो इन अंतःनासा छिद्रों के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। फिर तो आज अपन इस टॉपिक के अंदर इतना ही पढ़ेंगे कि भाई किस प्रकार पाचन तंत्र है वो होता है। पाचन तंत्र की परिभाषा हमने पढ़ी। पाचन तंत्र के अंतर्गत हम कहेंगे आहार नाल और पाचक ग्रंथियों को पढ़ते हैं। आहार नाल के विभिन्न जो भाग है उनको हमने पढ़ा, जिसमें मुख है, मुख गुहिका से लगाकर एनस यानी गुदा तक पढ़ा। इसके आगे का है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।